নমস্কাৰ। আজি ঘোষণা কৰা হ'ল নেট 2023ৰ ফলাফল আৰু এই ফলাফলত গুৱাহাটীৰ এখন আগশাৰীৰ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান পটেনচিয়েল এণ্ড কনচেপ্ট এডুকেশ্যন উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে এই ফলাফলত, কিয়নো এই শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ 35জন ষ্টুডেণ্টে 600ৰ ওপৰত সৰ্বাধিক নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াৰে নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত ইয়াৰ এজন ষ্টুডেণ্টে 1 নম্বৰ হ'বলৈ স্থান পাবলৈ দেখাত সক্ষম হৈছে আৰু আমাৰ লগত আছে পটেনচিয়েল এণ্ড কনচেপ্ট এডুকেশ্যনৰ ডাইৰেক্টৰ আছে আৰু 3জন ছাত্ৰ আছে আমাৰ লগত। আমি তেখেতলোকৰ লগত কথা পাতিম আৰু তেখেতলোকৰ পৰা মনৰ ভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ আপোনাৰ এই আজি শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানৰ যি সফলতা আৰু এই সফলতাত আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব বা কেনেকুৱা অনুভৱ? आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि स्टेट फर्स्ट और नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट अगर हमारा स्टूडेंट आज हासिल किया है, ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए और हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं और आपको अभी तक तकरीबन 35 के ऊपर के बच्चे 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं और हमारा जो बच्चा है इसने 695 लेके आया। ऐसे असम के ही नहीं है, पूरा नॉर्थ ईस्ट का टॉपर है इस बार और ऑल इंडिया में 407 रैंक हासिल किया है। और जिस तरीक़ा से हम लोग का एक्सपर्ट फैकल्टी और टीम यहाँ पे इसके ऊपर लगा हुआ है और इसके ऊपर जैसे काम किए हैं पर्सनल मेंटरशिप लेके, तो इसी के कारण आज इस बच्चा का रिजल्ट इतना अच्छा हुआ है। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ আজি কিমান ষ্টুডেণ্টে মানে সৰ্বমুঠ এতিয়াতো কাউণ্টিং হৈ আছে, এনে আপোনালোকৰ মানে কিমান ষ্টুডেণ্টে পাছ কৰিছে? देखिए, क्वालिफाई तो बहुत सारे बच्चे किए हैं अभी तक के लिए, क्योंकि अभी भी रिजल्ट कंपैरिजन हो रहा है। 600 के ऊपर 35 बच्चे हैं और हमारा 550 के ऊपर लगभग 120 के ऊपर के बच्चे अभी भी कंपाइलेशन चल रहा है। तो हम लोग कल शाम तक या कल सुबह तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। और जैसे ही अगर आप पूछते हो मुझे कि 500 के ऊपर हमारे बच्चे इस बार लगभग 200 के ऊपर है और सीट गेटिंग इस बार लगभग 300 के आसपास के बच्चे हमारे इस बार MBBS कॉलेज पाएंगे इस बार। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ছাৰ। আৰু এইবাৰ আমাৰ সৈতে আছে নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত যিজনে 1 নম্বৰ স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে শাকিল হুছেইন। আমি শাকিল হুছেইনৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। প্ৰথমতে অভিনন্দন, কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कल रिज़ल्ट आया था तो कल से ही मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने स्टेट ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट में ही टॉप किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিছিল? तो मैंने अपना क्लास 11th और 12th के साथ ही मैट्रिक एग्ज़ाम के बाद ही मैंने पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट में क्लास 11 से ही फाउंडेशन कोर्स में एनरोल किया था और मैं 11th और 12th दोनों साल मैंने पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट से प्रिपरेशन किया था अलॉन्ग विथ माय बोर्ड्स प्रिपरेशन। আৰু মই যদি সুধোঁ ইনস্পিৰেশ্যন কোন বুলি, তেতিয়া আপুনি কি জনাব? इंस्पिरेशन तो ऐसे कोई बड़े इंस्पिरेशन नहीं है, बट जैसे छोटे ही इंस्पिरेशन मेरे घर में मेरे भैया है जो डॉक्टर ही है, तो मेरे हिसाब से तो वही मेरे इंस्पिरेशन थे फिलहाल तो, कि मैं उनके जैसा डॉक्टर बन सकूं। আৰু আপোনালোকৰ এই শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ আপোনাৰ পটেনচিয়েল কনচেপ্ট এডুকেশ্যনৰ ফেকাল্টিৰ সহযোগিতা কেনেকুৱা এইটো? तो यहाँ के फैकल्टी बहुत फ्रेंडली है और बहुत वेल ट्रेंड है, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरा कि मेरे सारे डाउट्स को वो बहुत परफेक्शन के साथ वो ताकि सॉल्व कर सके। और एकेडमिक डायरेक्टर गांधी सर ने मतलब पूरे माइन्यूट डिटेल्स में पूरे एरर्स के ऊपर भी मेरा काम करवाया और सारे टीचर्स का ही बहुत अच्छा रोल था मेरे इस जर्नी में। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এইবাৰ আছে আমাৰ লগত আৰু এগৰাকী ছাত্ৰী যিগৰাকীয়ে 600ৰ ওপৰত নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰথমতে নামটো জানিব বিচাৰিম। मेरा नाम शालिनी सरकार है एंड मैं इधर पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट में ड्रॉपर बैच से हूँ मैं। और তুমি প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিছিলা? प्रिपरेशन में ड्रॉपर बैच की हूँ, तो लास्ट ईयर मैंने 520 ऑब्टेन किया था, पर इस साल मैं 634 ऑब्टेन कर रही हूँ। सो 100 प्लस स्कोर मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो फिर इधर आने के बाद इधर से टीचर्स के हेल्प से एंड सबसे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है मुझे। एंड उन लोगों का बहुत ह्यूज कंट्रीब्यूशन है। इनफैक्ट उन लोगों को मैं बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ, बिकॉज अगर वो ना होते तो शायद ये 600 भी क्रॉस करना मेरे लिए नामुमकिन होता। एंड मैं फिर एक बार अपने माता पिता का भी थैंक यू करना चाहूँगी।
उन्होंने मेरे पर इतना विश्वास रखा और मुझे चांस दिया, मौका दिया, सो थैंक यू। আৰু এতিয়া যিখিনি ষ্টুডেণ্টে ইয়াত লৈ আছে কোচিং কৰি আছে সেইসকলক কি ক'ব বিচাৰিবা কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে? उन लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि वो लोग अगर ड्रॉपर बैच के हैं जैसे मैं थी, तो फिर देखिए निराश ना हुए, लाइक अपना बेस्ट दीजिए हमेशा। हार्ड वर्क तो है ही, हार्ड वर्क सभी करते हैं, थोड़ा सा मतलब बट स्मार्ट वर्क भी करें और बस अपने ऊपर फेथ रखें, लाइक हमसे होगा ही, लाइक कभी भी मतलब अगर तुम हार्ड वर्क करते करते थक भी जाओ पर फिर भी फिर से उठना है एंड यू हैव टू डू इट बिकॉज तुमको करना है, समझो कि आखिरी मौका है तुम्हारे और तुमको कर दिखाना है उस बार। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, বহুত ধুনীয়া কথা কৈছে। আৰু এজন আছে ষ্টুডেণ্ট আমাৰ লগত যিজনে 600 নম্বৰৰ ওপৰত পাবলৈ সক্ষম হৈছে, তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। প্ৰথমতে নামটো জানিব বিচাৰিম। হয়, মোৰ নাম জিন্তিময় চমুৱা। কেনেদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলে? মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ক্লাছ 11তে মই পটেনচিয়েলত জইন কৰিছিলোঁ, তো তেতিয়াৰ পৰা মোৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ হৈ গৈছিল। আৰু আমাৰ টিচাৰসকলে মোৰ সৰু সৰু ভুলবোৰৰ ওপৰত যি কাম কৰিছিল আৰু আমাৰ যি ৰেংক বুষ্টাৰ প্ৰগ্ৰেম আছিল, যি NTS টেষ্ট ছিৰিজ আছিল, তাৰ কাৰণে আজি আমি এটা ভাল মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু তোমাৰ ইনস্পিৰেশ্যন বুলি ক'লে কোন বুলি ক'বা এই মুহূৰ্তত? মোৰ ইনস্পিৰেশ্যন বুলি ক'লে মোৰ ঘৰৰ মা দেউতা, দাদা, বিকাশ ছাৰ, গান্ধী ছাৰ আৰু আমাৰ টিচাৰবোৰ। আৰু যিসকলে নেক্সট ইয়েৰ এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব বা যিসকল নতুন প্ৰজন্ম তেওঁলোকক কি ক'ব বিচাৰিবা, কেনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব? তেওঁলোকক এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে কৰিবলগীয়া কামকেইটা হ'ল তেওঁলোকৰ টিচাৰবোৰে যি কৰে তাক ফ'ল' কৰা, ডেইলি যিখিনি ক্লাছত কৰা সেইখিনি কৰা, কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰা, ৰেগুলাৰ টেষ্ট এটেম্প কৰা, ইয়াৰ বাহিৰে বেলেগ নাই। আৰু এটা কথা সুধোঁ, ভৱিষ্যতে সমাজখনৰ বাবে কি কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে? যিহেতু সমাজৰ তোমালোক আগবাঢ়ি আহিছা বা আজি সমাজখনে তোমালোকক স্বীকৃতি দিছে এজন মেধাৱী ছাত্ৰ হিচাপে, কি কৰিবা সমাজক লৈ ভৱিষ্যতে? হয়, যিহেতু মই এতিয়া MBBS কোৰ্চটো ল'ম, এজন ভাল সমাজত প্ৰতিষ্ঠিত ডাক্তৰ হিচাপে কম পইচাৰ বা বিনামূলীয়াভাৱে মানুহক চিকিৎসা সেৱা দি যিবোৰে চিকিৎসা সেৱাৰ পৰা দূৰত থাকে বা নেপায় তেওঁলোকৰ চিকিৎসা সেৱা দিব চেষ্টা কৰিম। অশেষ ধন্যবাদ, তোমাৰ ভৱিষ্যত জীৱনৰ উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ। আৰু এই কুৱেশ্যনটো মই তোমাকো কৰিব বিচাৰিম যে ভৱিষ্যতে সমাজখনৰ বাবে কি অৱদান আগবঢ়াবা? तो मेरा तो यही, जैसे जिंतीमय ने कहा कि मैं भी पूरी कोशिश करूंगा अपनी कि कि यहाँ पे कि जितने भी पेशेंट्स हैं उन सबको मैं अपना डेडिकेशन दे सकूं वंस आई बिकम ए डॉक्टर। और मैं यही चाहता हूँ मतलब जैसे हर डॉक्टर का एक रोल होता है वो मैं अच्छे से फॉलो कर सकूँ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। আৰু তোমাকো এইটো কুৱেশ্যনেই কৰিছোঁ, কি কৰিবা আগলৈ? যিহেতু তোমালোক আজি সমাজৰ এজন আগশাৰীৰ মানুহ হিচাপে চিহ্নিত হৈছা, কি কৰিবা সমাজখনক লৈ? तो वही पहले तो डॉक्टर होने के लिए पहले तो बस डॉक्टर बनना ही नहीं, एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है बिकॉज लोग तुम्हें उसी से पहचानते हैं एंड तो अच्छा इंसान बनना होगा और बनना है मुझे और लोगों की सहायता करनी है ऑफ कोर्स, ताकि वो तुम्हें सिर्फ डॉक्टर ही नहीं एक अच्छा इंसान के मतलब नज़रिए से भी देखे तुमको, बस इतना ही। ধন্যবাদ, উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ তিনিজনে। ছাৰ, মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপুনি আমাৰ দৰ্শকসকলক কি আহ্বান জনাব? আপোনালোকৰ এই কোচিং চেণ্টাৰত আহি তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সুবিধা লাভ কৰিব? আপোনালোকে কি কি নতুনকৈ সংযোজন কৰিছে এই বিষয়ে অলপ? देखिए, जो बच्चे हमारे पास आते हैं सब बच्चों के लिए हम लोग एक प्लानर देते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम को मैनेज करना और टाइम को यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कि टीचर ने एक 6 घंटे या 5 घंटे पढ़ा के भेजते हैं, तो आपके पास जो 8 घंटे का सेल्फ स्टडी का टाइम होता है उस टाइम को किस तरीक़ा से प्लान करना है बच्चों को समझ में नहीं आता है। बहुत सारे कोचिंग्स होता है जहाँ पे पढ़ा के बच्चों को छोड़ देते हैं, बट पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट में जनरली क्या होता है, हम लोग बच्चों को डिफाइन करते हैं कि आपको ऐसे पढ़ना है, इतना टाइम इसके लिए यूटिलाइज करना है, इतना टाइम यूटिलाइज इसके लिए उसके, तो हम लोग एक फिक्स टाइम टेबल बनाते हैं बच्चों के लिए। जब आप एक फिक्स टाइम टेबल के साथ जाते हो आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा मेरा टाइम यहाँ पे वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा टाइम यहाँ पे वेस्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद में एग्जाम्स के बाद में एक एरर एनालिसिस होता है, क्योंकि एग्जाम हो गया तो बहुत सारे, अगर कुछ बच्चे 10 मिस्टेक्स किया है, मिस्टेक क्यों किया है, उसका कारण क्या है, जब तक हम लोग मिस्टेक का कारण अगर पहचानते नहीं हैं तब तक उस मिस्टेक को हम लोग रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों को अंदर ये चीज़ लेके आना है कि हाँ आज मेरा एग्जाम हो गया है, इतने मिस्टेक्स किया तो मुझे सीखने को कुछ मिला। मिस्टेक से ये मत सोचो कि आपका मार्क्स खराब हुआ, एग्जाम खराब हुआ। आप ये सोचिए कि इस चैप्टर में मुझे और भी सीखने को बहुत है।
तो ये सोच को हम लोग बच्चों को दिमाग में डालते हैं, इसलिए हम लोग आज सक्सेसफुल बन रहे हैं। ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় এয়া আছিল পটেনচিয়েল এণ্ড কনচেপ্ট এডুকেশ্যনৰ ডাইৰেক্টৰ আৰু আজি শীৰ্ষস্থান লাভ কৰা নীট ফলাফলত আজি শীৰ্ষস্থান লাভ কৰা তিনিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল আমাৰ লগত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি এই যাত্ৰাটো সেই যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনালে মই ভাবোঁ আপোনালোক উপকৃত হৈছে আৰু আমাৰ এই যি সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ অনুষ্ঠান আছিল এই অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ